सभी दर्शकों को नमस्ते। साथियों, इस प्रस्तुतिकरण में मैं मेरे दिए दर्शन अनीश्वरवादी वेदांत से जुड़े हुए कुछ पहलुओं पर बात करूंगा। साथियों, इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई? तर्क लेते हैं कुछ। यदि इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति ईश्वर ने की है, तो फिर ईश्वर की उत्पत्ति किसने की है? अगर आप ये कहेंगे कि ईश्वर ने स्वयंभू, वो खुद ही प्रकट हो गया, तो यदि ईश्वर खुद से प्रकट हो सकता है, खुद से उसका उत्पत्ति हो सकती है, तो इस ब्रह्मांड की, इस प्रकृति की क्यों नहीं उत्पत्ति खुद से हो सकती? तो ये यहाँ तर्क फंस जाता है। आप इस तर्क से बाहर बातें नहीं कर सकते कि ऐसा हुआ होगा कि ईश्वर ने प्रकृति की उत्पत्ति की और वो खुद भी उत्पत्ति हो गया। तो इसमें जैसे मर्जी आप तर्क फंसा लें, लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति ईश्वर ने की है, तो फिर ईश्वर की उत्पत्ति किसने की? और अगर वो खुद से ही उत्पत्तित हो गया, तो प्रकृति भी तो खुद से उत्पत्तित हो सकती है। उसे अलग किसी अस्तित्व की जरूरत क्यों है? बाहरी अस्तित्व की उत्पत्तित करने के लिए वो खुद भी तो हो सकती है। क्यों नहीं ऐसा हो सकता? तो ये इस प्रश्न का उत्तर वेदांत ने दिया। उसने अपनी फिलोसफी के तरीके से इसका आंसर देने की प्रयास किया और बताया कि वेदांत यानी वेद ग्रंथ, उपनिषद ग्रंथ और अष्टावक्र गीता, इन सभी का मिलाकर आप देखें तो उसमें कहा गया कि प्रकृति की उत्पत्ति, ब्रह्मांड की उत्पत्ति किसी ने नहीं की, ये खुद ब्रह्म है। यानी कि जैसे उसमें वेदांत में सब कुछ ब्रह्म कहा गया है, प्रकृति ब्रह्म है, माया ब्रह्म है, और जो निराकार निर्गुण है, सब कुछ ब्रह्म है इस ब्रह्मांड में। तो उसने कहा कि किसी ने किसी की उत्पत्ति नहीं की वेदांत के अनुसार। और जो सांख्य दर्शन है, जो भारत का बहुत ही प्राचीन, मतलब कि वेदांत से कोरस्पॉन्डिंग ही, मतलब कि ये वेदांत दर्शन और सांख्य दर्शन सबसे पुराने दर्शन है भारत के। तो सांख्य दर्शन और वेदांत दर्शन ने कहा कि किसी ने किसी की उत्पत्ति नहीं की, ये ब्रह्मांड ही, यानी ये ब्रह्म ही उत्पत्ति में आया और ये खुद ही उत्पत्ति में आया। मतलब कि ब्रह्म की उत्पत्ति किसी ने नहीं की और उसने किसी और की उत्पत्ति नहीं की। खुद जो प्रकृति है वो ब्रह्म है और उसने खुद एक ही चीज अस्तित्व में आई हो और वो खुद ही। तो ये जो जैसे हम देखते हैं कि ब्रह्मांड हमारे सामने है, इसकी उत्पत्ति हुई है, ये अनंतता में विस्तृत है, इसका विस्तार है, तो ये ही अस्तित्व में आया, इसकी उत्पत्ति किसी ने नहीं की। तो इसीलिए जो मैंने दर्शन दिया वेदांत में, जो मैंने वेदांत पढ़कर ये जो दर्शन दिया, इसका नाम अनीश्वरवादी वेदांत रखा। कि इसमें जो ब्रह्म और ईश्वर है, इसमें ब्रह्म को ईश्वर नहीं माना गया, उसे अलग माना गया। ब्रह्म को एक अलग अस्तित्व का बताया गया। एक ब्रह्म एक अलग चीज है, ये ब्रह्मांड कुछ अलग है जो ईश्वरवादी दर्शनों में बताया जाता है, उससे अलग है। तो ये ब्रह्म यानी ये ब्रह्मांड यानी ये प्रकृति अस्तित्व में आ गए, एक ही अस्तित्व में, इसे किसी ने बनाया नहीं। तो अब आती है इसमें और कुछ मेन बातें इसके साथ जुड़ती जाती है और पक्ष जुड़ते जाते हैं। इसका विस्तार हुआ तो एक ही ब्रह्मांड है, इसके दो रूप हुए। एक तो इसका निराकार निर्गुण अपरिवर्तनशील, यानी कि ये स्पेस है जो ये ब्रह्मांड में खाली जगह है, इसकी उत्पत्ति हुई ये। और साथ में ही जो इसका प्रकृति भाग था, यानी कि साकार ब्रह्म। वेदांत में जो प्रकृति है उसे ब्रह्म कहा गया है, ब्रह्म की शक्ति कहा गया है। और ये ब्रह्म की शक्ति, निराकार भाग शक्तिहीन है और जो प्रकृति भाग है वो शक्ति के साथ है। तो इसकी उत्पत्ति होगी। तो अनीश्वरवादी वेदांत जो मेरा ये दर्शन है, इसमें क्या कहा गया कि जो ये निराकार निर्गुण ब्रह्म है, ये चेतना नहीं है। क्यों चेतना नहीं है? देखिए, कोई भी ऐसी चीज, हम कई उदाहरण ले सकते हैं, कोई भी चीज जिसमें चेतना हो उसमें जड़ पदार्थ होता ही होता है। बिना जड़ पदार्थ के चेतना हो ही नहीं सकती। जैसे कई उदाहरण देते हैं, जैसे कि मनुष्य है, तो मनुष्य शरीर है तो वो जड़ पदार्थ है, लेकिन उसमें चेतना उसमें है। जड़ पदार्थ इसमें तो हो सकती है। कुछ ऐसी मतलब कि ज्यादातर जो प्रकृति में जड़ पदार्थ है उनमें जो जीव नहीं है उनमें चेतना नहीं होती, वो जड़ पदार्थ है तब भी। जैसे पत्थर है, पत्थर में वो क्षमता नहीं है कि वो जड़ पदार्थ को स्थापित कर सके, उसमें आ सके, तो उसमें जड़ नहीं, चेतना नहीं है। लेकिन मनुष्य शरीर में है, लेकिन इसमें जड़ तो है। तो अगर हम कहेंगे जो निराकार ब्रह्म है, जो निर्गुण है, जिसके पास कोई गुण नहीं है, अगर हम कहेंगे चेतना है, तो उसका जड़ पदार्थ कहाँ है? मतलब कि किसी पे तो स्थिर होगी। या आप इस संसार में ऐसी चीज बता दीजिए जिसके पास जड़ पदार्थ ना हो, जिसके पास शरीर ना हो लेकिन चेतना हो। तो जो सोच सकता है, जो देख सकता है, जो बोल सकता है, उसके पास शरीर होना आवश्यक है। अगर निराकार निर्गुण ब्रह्म के पास शरीर होगा तो वो सीमित हो जाएगा, लेकिन ब्रह्म तो
अनंत है। जो सीमित हो गया वो तो असत्य हो जाता है। लेकिन ब्रह्म सत्य असत्य नहीं है, सत्य है, यानी कि अनंत है। तो प्रकृति भी सत्य है, निराकार निर्गुण ब्रह्म भी सत्य है, लेकिन वो चेतना नहीं हो सकती। चेतना होने के लिए आपको तर्क देना पड़ेगा कि बिना जड़ पदार्थ की चेतना कैसे हो सकती है। और इस तर्क के साथ मैं बृहदारण्यक उपनिषद के दूसरे अध्याय के तीसरे खंड में एक बात लिखी है, उसका रेफरेंस देना चाहता हूँ, जहां पर जो स्थूल यानी कि परिभाषित भ्रम यानी कि साकार भ्रम के अलावा जो सूक्ष्म की बात की गई, जब निराकार की बात की गई, तो उसमें आकाश शब्द आया है। आकाश शब्द यानी खाली जगह यानी स्पेस। तो जो स्पेस है इसे निराकार निर्गुण ब्रह्म कहा गया है। तो इसे हम कह सकते हैं कि चेतना नहीं है, वो शून्यता है। जो शून्यता शब्द ठीक है कि जो निराकार निर्गुण है वो शून्यता है, निर्गुण निराकार शून्य, ये है इसकी परिभाषा, जो डिस्क्रिप्शन हो सकती है। तो ब्रह्मांड की हमेशा से ही उत्पत्ति हो सकता है, हमेशा से ही हो ब्रह्मांड, लेकिन अगर उससे पहले था तो यही निराकार निर्गुण शून्यता रही होगी और अनंतता तक ये जो निर्गुण निराकार। लेकिन इसके बाद अगर हम ये धारणा रखेंगे कि देखिए, ये तो हम समझ गए कि इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति किसी ने नहीं की, ब्रह्मांड उत्पत्तित हुआ और इसे ही ब्रह्म कहा गया। इसके दो विस्तार हुए, एक निराकार निर्गुण ब्रह्म उसका विस्तार हुआ, और एक जो इसका शक्ति भाग था, जो ये साकार प्रकृति भाग, ये उत्पत्तित होगा। ये हम समझ गए। जो निराकार भाग हमने उसे चेतना नहीं माना, उसे हमने शून्यता में माना, और उसकी अलग अलग व्याख्याएं हम कर सकते हैं, लेकिन एक चेतना के रूप में, एक सोचने वाले व्यक्तित्व के रूप में नहीं कर सकते। फिर इसमें सबसे बड़ी इसमें फिर प्रश्न ये उठ कर आता है कि फिर जो चेतना है यानी कि मनुष्य में चेतना, ये कैसे आती है? फिर जो जड़ पदार्थ है उससे चेतना कैसे उत्पन्न हो जाती है, या क्या है इसका मामला? तो इस जो मैंने दर्शन दिया अनीश्वरवादी वेदांत, इसमें हमने ये व्याख्या की कि जो ये प्रकृति है, इसी में जड़ पदार्थ और जो चेतना उत्पत्तित करने की क्षमता है। इसे ध्यान से समझिएगा। अब देखिए, जो प्रकृति है, इसे चलाने के लिए बाहरी किसी चीज की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये खुद ब्रह्म है, खुद उत्पत्तित हुआ है, खुद इसका विस्तार हुआ है, एवोल्यूशन हुआ है, इसे जरूरत नहीं है। एक उदाहरण दिया जाता है कि घड़े और उसे बनाने वाले का, कि घड़े की अगर उत्पत्ति करनी है तो एक घड़ा बनाने वाला चाहिए, परंतु घड़ा क्या है? वो तो मानव निर्मित सोच है। प्रकृति में अगर आप देखेंगे तो प्रकृति में ऐसा कुछ भी नहीं है जो प्रकृति जिसे उत्पत्तित करने के लिए प्रकृति से बाहर की किसी की जरूरत पड़े। इसे समझिए, मान लीजिए किसी पेड़ की उत्पत्ति होनी है, तो बीज है, पेड़ का बीज है, प्रकृति से आया। जमीन में गाड़ा, जमीन प्रकृति है। प्रकृति में पानी डाला, पानी प्रकृति है। सूर्य की रोशनी की जरूरत है, सूर्य खुद प्रकृति है। तो अलग अलग एजेंसियों की हमें जरूरत पड़ी, अलग अलग तत्वों की हमें जरूरत पड़ी, लेकिन वो प्रकृति में स्वयंभू उसने उसके पास उपस्थित है। तो प्रकृति को उत्पत्ति करने के लिए बाहर की किसी एजेंसी की जरूरत नहीं। अगर बाहर की किसी की एजेंसी की जरूरत पड़ेगी, तो अगर हम उसे ईश्वर कहेंगे, ईश्वर व्यक्तित्व देंगे, तो उसमें विकार आएगा। अगर ईश्वर को कार्य करना है, मतलब कि कार्य करे और फिर उसे रुकना पड़ेगा, तो ऐसा विकार नहीं आ सकता। वो कार्य करेगा तो उसमें अनंतता में रुकावट आएगी, क्योंकि वो इस एक वक्त के लिए उसकी शक्तियां सीमित हुई, लेकिन वो सीमित तो नहीं हो सकता, उसका विस्तार असीमित है। तो और साथ में जो प्रकृति है वो खुद बता रही है कि मुझे किसी आउटसाइड एजेंसी की जरूरत नहीं पड़ रही, मैं खुद ब्रह्म हूँ, मैं स्वयं प्रकट हो गया हुई हूँ, और ये जो विस्तार है ब्रह्मांड का ये खुद से हो रहा है। तो अब इसमें बात आती है ये तो हम समझ गए कि इसे किसी बाहरी चीज की जरूरत नहीं है। जो भी प्रकृति में उत्पत्तित होता है वो प्रकृति से ही उत्पत्तित होता है। बीज प्रकृति, पानी प्रकृति, जमीन प्रकृति, सूर्य प्रकृति, किसी बाहरी चीज की जरूरत नहीं पड़ी। अब आती है चेतना की बात। तो देखिए, बात सुनिए कि जो प्रकृति है ना जड़ है ना चेतना है, प्रकृति है क्षमता। अब प्रकृति से जड़ पदार्थ निकलते हैं, पत्थर निकलते हैं, कोई मान लीजिए कि ज्वालामुखी है, हवा है, तो ये वो जड़ पदार्थ हैं जिनमें चेतना स्थापित नहीं हो सकती। अगर प्रकृति में से कोई ऐसी कोई अस्तित्व निकले, ऐसा कोई प्रकृति से उत्पत्तित होगी, ऐसा माया उत्पत्तित हो जाए, जो ये चीजें पेड़ पौधे हैं इनको माया कहते हैं, प्रकृति की जो प्राकृतिक माया है। तो आप देखिए, जीव उत्पत्ति, जैसे कोई जीव है, मनुष्य ले लीजिए, तो मनुष्य में क्या है कि वो एक ऐसा जड़ पदार्थ है, मनुष्य एक ऐसा जड़ पदार्थ है जिसमें चेतना स्थिर हो सकती है।
उसमें उत्पत्ति होती है। तो प्रकृति में चेतना निकालने की क्षमता है, उसमें प्रकृति में ही चेतना है, परंतु वो व्यक्त उसी में हो सकती है जिसमें चेतना धारण करने की क्षमता हो। यानी कि जो पत्थर है उसमें दिमाग और न्यूरॉन्स नहीं होते, केमिकल्स, हॉर्मोन्स नहीं होते, लेकिन जो मनुष्य का शरीर है, जीव का शरीर है, उसमें दिमाग, न्यूरॉन्स, इंद्रियां सब कुछ होती हैं। तो जिसके पास इंद्रियां, दिमाग और ये मन होगा, उसी में ही चेतना उत्पत्तित होगी। तो सीधी सी बात यह है कि किसी आउटसाइड एजेंसी को प्रकृति में एवोल्यूशन करने की जरूरत नहीं, वो खुद एवोल्यूशन कर रहा है, उसे उत्पत्ति करने की जरूरत नहीं है। उसमें जो भी चेतना उत्पत्तित होगी वो उसी में होगी जिसमें उसे धारण करने की क्षमता होगी। जो उसमें धारण करने वाला उसमें मैकेनिज्म होगा, उसमें वो प्रकृति जिसमें क्षमता निकालकर बता सके। प्रकृति पत्थर में चेतना नहीं दे सकती क्योंकि उसमें वो बातें नहीं है, वो उस चीज का नहीं बना, लेकिन शरीर में चेतना धारण करने की क्षमता है, उस उत्पत्ति होने की क्षमता है। तो प्रकृति क्या करती है कि ऐसी जड़ पदार्थ, यानी जीव एक ऐसा जड़ पदार्थ है जिसमें जो चेतना है वो उत्पत्तित हो सकती है, तो उसमें उत्पत्तित कर देती है, उसमें वो बाहर निकल आती है। ऐसा नहीं कि बाहर से कहीं कोई डालता है चेतना, ऐसा कुछ नहीं है। प्रकृति में क्षमता है चेतना उत्पत्तित करने की, तो वो जिसमें वो क्षमता होती है कि वो उत्पत्तित हो जाए, तो उसमें प्रवृत्ति हो जाती है। तो हमने मुख्यतः ये बात समझी। अब तक समझ लेते हैं कि मेरे अनीश्वरवादी वेदांत में हमने क्या बात की। हमने कहा कि यही जो वेदांत में मुख्य बात की जाती है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति किसी ने की, ये स्वयंभू ब्रह्मांड ही ब्रह्म है, इसने खुद को ही उत्पत्ति किया है, खुद विस्तार हो गया। जो निराकार भाग है, निराकार ब्रह्म है, निराकार निर्गुण ब्रह्म है, ये तो है शून्यता, यानी इस ना ये चेतना है और ये ना परिवर्तनशील नहीं है और अनंत है। और जो इसका साकार शक्ति भाग है और जो प्रकृति है, और प्रकृति के ऊपर संसार उत्पत्तित होता है। देखिए, प्रकृति एक क्षमता है, एक शक्ति है अंदर। हर प्रकृति के जो ये संसार हमें दिखता है, इसके अंदर एक क्षमता है जिसे हम प्रकृति कहते हैं। उसके ऊपर जो उत्पत्तित हो जाता है वो ये ब्रह्मांड है, या इसे माया भी कहा जाता है। तो जो ये माया, जो प्रकृति है, उसमें चेतना भी है, उसमें जड़ पदार्थ भी है, जड़ पदार्थ भी उत्पत्ति करता है। जिस जड़ पदार्थ में ये क्षमता होती है कि वो चेतना को धारण कर सके, जैसे जीव, जैसे मनुष्य, उसमें वो चेतना दे देता है। अब आती है कि मोक्ष की बात। मोक्ष कैसे होगा? सीधा ही निरलंब उपनिषद में बात की है। जो निरलंब उपनिषद है उसमें है कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। मिथ्या शब्द का मतलब ये नहीं है कि ये ब्रह्मांड नहीं है या सत्य है या असत्य है, इससे इसका कोई लेना देना नहीं है। मिथ्या शब्द का मतलब होने से कि ये ब्रह्मांड नहीं है, मिथ्या है या असत्य है असत्य, इससे कुछ लेना देना नहीं है। ब्रह्म सत्य का मतलब है कि जो भी संसार में है वो सत्य है। ब्रह्म किसे कहा गया है? प्रकृति को भी ब्रह्म कहा गया है, निर्गुण निराकार ब्रह्म जो अपरिवर्तनशील, उसको भी ब्रह्म कहा गया। सब कुछ ब्रह्म है, वो सत्य है। मिथ्या क्या है? जो जगत मिथ्या है, प्रकृति को मिथ्या नहीं, जगत मिथ्या है। मिथ्या क्या होता है? हमारे लिए कहा जा रहा है कि हमारी कल्पना, यानी कि एक जीव क्या जो कल्पना करता है कि ये संसार कैसा है, वो मिथ्या है। एक फूल है, उदाहरण के लिए आपको बता देता हूँ, एक फूल है, एक व्यक्ति कहे वो भद्दा है, एक व्यक्ति कहे वो सुंदर है, एक कहे भद्दा है, एक कहे सुंदर है। तो असल में वो भद्दा या सुंदर नहीं है, वो हमारी इंद्रियों का ज्ञान है। वो हमने कल्पना की कि ये कैसा है, तो हमने कल्पना की ये संसार कैसा है, वो मेरा है, ऐसा जीवन जीऊंगा मैं, ये हूँ वो हूँ, तो ये हमारी कल्पना है। तो वो मिथ्या हो जाता है। जो हमारे अंदर चेतना है, जो मनुष्य के मरने के बाद मर जाती है, ऐसा नहीं है कि जो आपकी चेतना है वो अमर है और जो इंटरनल है, शाश्वत है, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो चेतना है ये फॉर एग्जाम्पल है। जो निर्गुण निराकार ब्रह्म है या जो सत्य है, उसका फॉर एग्जाम्पल है कि ऐसा होता है। तो जो अष्टावक्र गीता है चाहे वेदांत है, उसमें ऐसा बताया गया कि जो आपकी चेतना है वो सत्य है, उसके ऊपर जो विचार है वो मिथ्या है। यानी आप संसार को कैसे सोचते हैं वो मिथ्या है, आप जो संसार की कल्पना करते हैं वो मिथ्या है। असल में ये संसार वैसा ही है जैसा एग्जिस्टेंस है, इसकी एग्जिस्टेंस वैसी है, फूल वैसा ही है। हमारा भद्दा या सुंदर सोचना वो मिथ्या है। तो आपकी चेतना के आगे जितने विचार हैं वो जब आप समझ लेंगे मिथ्या है, यानी आप समझ लेंगे आपका जीवन मिथ्या है, आपका शरीर मिथ्या सत्य हो जाएगा जब ये जान लेंगे। और
कहाँ बैठकर आपने ये ज्ञान, आप जो आपके अंदर चेतना है उसे साक्षी मानना है, यानी आपने खुद को देखने वाला मानना है, उसके ऊपर जो विचार आ रहे हैं उसको सत्य नहीं मानना, मतलब शून्य स्थिर हो जाना है। अन्य शब्दों में जो अष्टावक्र गीता में ये शब्द आया है, तो आपको मोक्ष मिल जाएगा। इसमें कोई आपको परलौकिक ईश्वरीय कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। अष्टावक्र गीता में इसका वर्णन है, उपनिषदों में इसका वर्णन है। इस पर कभी और मैं बात करूंगा इन पहलुओं पर।